आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवत गीता सेशन में। तो मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि प्रभु जी आप जो हैं आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मंगलाचरण से शुरू करते हैं जैसे कि कृष्ण। रोज हाँ, करते हैं। यस 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 यस। ठीक है। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणसि ललिता विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट डे का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने 13 नंबर श्लोक से शुरू किया था। तो जैसे कि सबको पता है, भीष्म पितामह जैसे अपना शंख बजाते हैं, उसके बाद अन्य सेनाओं ने भी अपने अपने जिसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, किसी के पास शंख था, किसी के पास धैर्य था, किसी के पास बिगुल था, किसी के पास नगाड़े थे, सब लोगों ने बजाए और वो शब्द कोलाहलपूर्ण बन गया था। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि नेक्स्ट जो श्लोक था कि श्वेत घोड़ों में जो है माधव और जो अर्जुन है, तो यहाँ पांडवाश्चैव लिखा है, तो पांडवाश्चैव यहाँ माधव जी के साथ अर्जुन ही पांडवों में से थे, तो वो बैठे थे। तो दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब उनके शंखों को क्यों दिव्य कहा गया था, ये हम लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस बार। और इसमें जो मैं लास्ट टाइम एक चीज कहा था कि जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। तो जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन लास्ट टाइम किया था। तो शायद आप सबको पता होगा क्या था। ये था कि वो धर्मात्मा थे, तो और दूसरे नंबर चीज हर चीज के लिए भगवान कृष्ण पर आश्रित थे, तो इसलिए ऐसे लोगों की विजय होती है। उसके आगे शंखों का विवरण था कि भगवान कृष्ण ने कौन से शंख बजाए, 5 जन ने शंख बजाए, धनंजय ने कौन से, मतलब अर्जुन ने कौन से शंख बजाए। इसके अलग अलग जो शंखों का विवरण था कि राजा कुंती घोष युधिष्ठिर जो थे अनंत विजय शंख बजाए। इसके सभी शंखों का जब देने के बाद जो लास्ट श्लोक हमने जो वहां छोड़ा था वो था स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरेण नभश्च पृथ्वी चैव मूलो अभ्यनुनादयन। ये जो संवेद स्वर था सभी शंखों का, नगाड़ों का, जो भी चीजें बजाए गए है ना, जो पांडव की तरफ से बजाए गए, वो जो पांडु पुत्रों, सॉरी धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उनके हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब उनमें एक डर सा समाज देने लगी। क्यों? क्योंकि उन सबको पता था सामने भगवान कृष्ण है और युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है। उनको डर था अपने पराजय की ज्यादा, क्योंकि सामने भगवान श्री कृष्ण साक्षात थे। तो अब आगे क्या श्लोक लेते हैं। बहुत सारे बीच में श्लोक थे, लेकिन उस सब में शंख के नाम है, तो ज्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर रहे हैं वहां पे जाके। अगला श्लोक लेते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपीध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। प्रभु जी मैं सोच रहा था आज ना एक आध श्लोक हमसे ना रिपीट करवाएं, ताकि बोल पा रहे हैं, मतलब जिनके पास पुस्तक है भगवद गीता वो रिपीट करें, क्योंकि हम ये कक्षा के हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ कोई प्रवचन तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कक्षा है। मेन बात हमारी ये थी कि कुछ श्लोक पढ़ना सीखें और जो एक दो लाइन का मतलब है कम से कम वो सीखें। और जब हम प्रवचन करने लगे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें लेके आते, तो वहां नहीं जा रहे हैं। तो जिनके पास भी है भगवद गीता का 20 नंबर श्लोक, आज से ना हर श्लोक को कम से कम पहला श्लोक को सब लोग रिपीट कर लेंगे एक दो बार। तो अगर ये श्लोक है जिनके पास 20वां नंबर श्लोक है,
भगवत गीता के जिनके पास है मेरे पीछे पीछे दोहराएं। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, यहाँ दो वर्ड है, व्यवस्थितान दृष्टवा। स्टार्ट करो ना प्रभु जी। धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज, यहाँ भी दो वर्ड है, धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव, उसके आगे ऋषिकेशम तदा, इसमें तीन वर्ड है, वाक्यम इदम आह, इसमें तीन शब्दों को जोड़ के एक वर्ड बनाया गया है, वाक्यम इदम आह, उसके आगे है महीपते। तो ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, आप लोग पीछे पीछे बोलते रहे, मैं ब्रेकअप कर करके श्लोक को बोल रहा हूं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ठीक है, अब पूरा श्लोक एक साथ मतलब एक एक लाइन ले लेते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। पढ़ पा रहे हैं? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? किसी को लग रहा है तो हाथ उठा लीजिए, हम दोबारा रिपीट करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ऐसा किया जा सकता है प्रभु जी कि जैसे आप किसी कोई भी एक भक्त जो है वो केवल अपना अनम्यूट करके वो श्लोक को एज इट इज जैसा आप पढ़ रहे हैं 1.20 तो उसको वो पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा ठीक है। या तो फिर मैं बोल रहा हूँ, या फिर दूसरा ये है कि आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके पीछे वे अपने अपने स्थान पर रिपीट करें, सो दैट उनको थोड़ा पढ़ने का एक हैबिट आ जाएगा। और कल से हम ये कर सकते हैं कि कोई भी भक्त जो है वो श्लोक पढ़ेंगे, हम बस उसका जो भी अनुवाद है ये सब हम समझाएंगे, ये भी किया जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मतलब तत्पश्चात, मतलब जो तुम लोग उदाहरण ये सब हो गया, संग वगैरह बच गए, उसके पश्चात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, मतलब जो अर्जुन का रथ था, हर जो ध्वजा का रथ देखा होगा, हर देश का अलग अलग कलर का होता है, इसी तरीके से हर जो सेना नायक है या जो भी है, उनके ध्वजा का कुछ ना कुछ कलर रहता था, उस कलर से पहचान जाते थे कि वो देखो भीष्म पितामह जा रहे हैं, या वो देखो ये अर्जुन का रथ है। तो या तो रथ के कलर से या रथ में जो पताका रहती थी, ध्वजा रहती थी, उस ध्वजा से समझ में आती थी कि ये रथ किसका है। दूर से भी ध्वजा के ये से देखा जा सकता था। तो इसमें एक विशेष खास है अर्जुन के रथ में, इसमें भगवान हनुमान जी का उसमें ये है चित्र है। अब यहाँ एक चीज खास समझने वाली बात है कि प्रभुपाद ने उसको डिटेल में लिखा है नीचे, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल बता दे रहा हूँ कि यहाँ इनके रथ में कौन है, साक्षात हनुमान है, और दूसरा कौन है इनके साथ, अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही राम है। तो राम के साथ जैसे हनुमान जी ने साथ दिया था और इन्होंने लंका पे विजय पाई थी, उसी तरीके से यहाँ अर्जुन के साथ भगवान राम स्वयं उपस्थित हैं और हनुमान भी उपस्थित हैं। और जहां कहा जाता है भगवान राम रहते हैं, उनकी नित्य संगिनी सीता माता भी हमेशा रहती हैं, यानी वो साक्षात लक्ष्मी है, सी देवी है। ठीक है, अर्जुन के साथ सभी चीजें थी, मतलब भगवान राम स्वयं थे उनके रथ में। जब राम है तो जो माता सीता भी वहां लक्ष्मी रूपा में, और यहाँ हनुमान भी है। तो इन चीजों से एक चीज प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि इन चीजों से ये पहले से दिख रहा है कि जो विजय किसकी होने वाली है। जैसे वहां भगवान राम की विजय हुई थी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी की, सॉरी, अर्जुन की विजय होने वाली है, पांडवों की विजय होने वाली है। तो यहाँ पे और एक अच्छा लाइन लिखा है, भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनकी नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। भक्तों के लिए भी यही स्थिति है। भक्तों के लिए भी, हम जो भक्त हैं, हमारे लिए भी हमें एक चीज है, आगे देखेंगे भगवान लिखते हैं, जो भक्त होते हैं उनकी क्वालिटी, जो कई 24 गुण होते हैं, उनमें से एक होती है भक्त निडर होते हैं। उनको निडर होना चाहिए, उनको किसी से डरने की जरूरत ही क्या है। क्या चीज है कि मुझसे ले जाओगे तुम,
भक्तों को इस प्राण शरीर सबसे ज्यादा क्या चीज इंपोर्टेंट होती किसी के लिए, धन संपत्ति से भी ज्यादा ये प्राण। भक्तों को प्राण भी नहीं चाहिए, भगवान निकल लिए तो ये सोचेंगे कि हम तो डायरेक्ट वैकुंठ लोग जा रहे हैं। तो भक्तों को किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान पे निर्भर रहते हैं। कई लोग देखे होंगे मृत्यु के समय बहुत डरते हैं, लेकिन शायद भक्त मुझे नहीं लगता कभी डरते होंगे, क्योंकि मैंने भी जितने देखा है, मतलब जो मुंबई में या जहां भी, भक्तों को मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं लगती, बल्कि वो ये बोलते हैं कि हम तो भगवान के धाम जा रहे हैं। अभी मैं भिलाई में था, एक प्रभु जी को, मतलब ब्रह्मचारी थे, उनको कैंसर हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, मृत्यु के एक दिन पहले तक उन्होंने कीर्तन किया और इतने अच्छे से भगवान का चैंटिंग वहां कीर्तन में करते थे, और उनको बिल्कुल उनके चेहरे में कहीं डर ही नहीं था। वो ये बोलते थे कि हम तो भगवान के धाम जा रहे हैं, बुलावा आ गया। तो ये चीज होती है भक्तों में। बाकी लोग होता है अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई चीज नहीं, क्योंकि जाना तो है। आप रोते हुए जाएं चाहे हंसते हुए जाएं, तो भक्त हंसते हुए जाते हैं। यहाँ पे एक दो लाइन और हम दोनों को भी पढ़ लेता हूं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था, ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। यहाँ एक चीज और मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। जिनकी व्यवस्था भगवान अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अच्छा, जहां भगवान अगर कोई चीज प्लानिंग करते हैं ना, वो चीज भक्त के कल्याण के लिए करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये करूं, और देखा होगा हमने, हमारे साथ वो होता नहीं है, और बाद में पता चलता है कि ये तो अच्छा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ था। मुंबई के एक भक्त की बात है, वो बस उनसे छूट गई, तो बड़ा दुखी थे, मेरा बस छूट गया। और बाद में पता चला वो बस आगे जाके खराब हो गई थी, और बहुत टाइम तक वहां पे लोग ये थे, और ये बाद में ट्रेन में गए और ट्रेन में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, समझ रहे ना। तो कई बार होती है कि हमसे कोई चीज छूट जाती है, कोई चीज हम कर नहीं पाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, ये क्या हुआ भगवान हमारे साथ, हम भगवान को शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्तों के लिए पता नहीं भगवान पहले से कोई ना कोई प्लानिंग करके रखे रहते हैं, उसको उस दिशा से मोड़ देते हैं, और उसके लिए वो ज्यादा बेनिफिट होता है। कहते हैं ना, अपना सोचा हुए तो अच्छा, और अपना सोचा ना हुए तो और भी अच्छा, क्योंकि वहां फिर भगवान की प्लानिंग आ जा रही है। तो ये वही लाइन है समझने की वाली बात। जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अगर व्यवस्था हमारी भगवान कर रहे हैं, हमारी पूरी चीजों को कंट्रोल भगवान कर रहे हैं, तो हमारी हर चीज अच्छा ही होगा। अगला श्लोक चलते हैं, अर्जुन वाच। इसको मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, एक एक श्लोक को रोज क्या करेंगे, बाकी श्लोक मैं ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हर श्लोक को डिटेल नहीं जा पाएंगे। शनैः उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। ठीक है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। और दोनों सेनाओं के बीच में क्यों ले चले? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है ना। और ये जो शस्त्र, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था इसमें, तो मुझे किन किन से संघर्ष करना, मैं उनको देख सकूं, और कौन कौन युद्ध के अभिलाषा से यहाँ आके खड़े हो गए हैं। क्योंकि अर्जुन को तो पता है कि ये अधर्म का युद्ध सामने ले लड़ रहे हैं, तो अधर्म का साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं और कौन कौन ये आके खड़े हो गए। और यहाँ चीज ध्यान दीजिए, अर्जुन क्या बोले, सेनो है वह मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, मतलब भगवान को आदेश दे रहे हैं कि मेरे जो रथ को है दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए। अब भगवान को कौन आदेश दे सकता है? कोई आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन भगवान ही सबके आदेश, सबको आदेश देने वाले हैं। लेकिन भगवान कई बार पसंद करते हैं कि उनका जो शुद्ध भक्त है वो उनको आदेश दे। कई बार देखिएगा भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करते हैं। इनफैक्ट द्रौपदी जी का जो पादुका है, भगवान ने उसको तो खा लिया था एक बार, वो स्टोरी डिटेल में बाद में बताएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, भगवान को किसी चीज में शर्म नहीं आती। मतलब शर्म क्यों करना, वो तो भक्ति सेवा में वो इतने ये रहते हैं कि वो कोई भी चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर जी का हुआ था, तो उन्होंने सबको बड़े बड़े सेवा दी गई। कोई बोला कि मैं खजांची का काम करूंगा, कोई बोला कि मैं ये करूंगा, कोई बोला वो करूंगा। जब भगवान कृष्ण की बारी आई तो वो बोले कि जब यहाँ ब्राह्मण आएंगे, अब यहाँ पे फिर से वो बोल रहा हूँ, यहाँ ब्राह्मण का मतलब उनसे मत जोड़िए जो आजकल के डेट में हम सोचते हैं। ब्राह्मण मतलब वो जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, और उस टाइम जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ब्रह्म को, भगवान को जानने का प्रयास करते थे। तो भगवान बोलते हैं जो ब्राह्मण आएंगे मैं उनके चरण धोऊंगा,
समझ रहे हैं आप? भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं चरण दूंगा। भगवान ने नहीं बोला कि मैं कोई ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा। होता है ना हम लोग कि मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं भगवान को झूला दिलाऊंगा। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण आएंगे मैं और ऋषि मुनि आएंगे, मैं उन सबके चरण धोऊंगा। तो भगवान हमेशा सेवा के मूड में रहते हैं। तो भगवान हमेशा सेवा के मूड में रहते हैं, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। यहाँ जो एक बढ़िया वर्ड यूज किया है अर्जुन ने भगवान के लिए, वो है अच्युत। सेनहु उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे मेरे अच्युत, मेरे अच्युत मतलब मेरे अच्युत, हे मेरे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध रथ को स्थापना कीजिए। मतलब अच्युत इसलिए कहा गया, भगवान किसी भी तरीके से चूकते नहीं, चाहे अपने भक्तों की सेवा में हो या किसी और चीज में। बाकी हम लोग हो सकते चूक जाए, हम लोग पीछे हट जाए, लेकिन भगवान कभी भी भक्तों की सेवा में या किसी और जो चीज में चूकते नहीं। तो उनको भी पता कि भगवान चूकेंगे नहीं। मैं उनको अभी ये आदेश दे रहा हूं, ऐसे अर्जुन को भी पता मैं आदेश दे लूं, लेकिन भगवान उस चीज को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी भगवान सारथी के रोल में है। यहाँ चीज एक चीज और भी है, यहाँ पर जो अर्जुन बोला कि मैं ये जो युद्ध की इच्छा रखने वाले लोग आए हैं मैं इनको देख सकूं, इनसे एक चीज और भी है कि एक्चुअली अर्जुन आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि अर्जुन को इस युद्ध की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और मुझे अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन ने परिस्थिति ही इस तरीके से खड़ी कर दी थी कि ना चाहते हुए इस युद्ध में उतरना पड़ा अर्जुन को या युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे युद्ध को, उन्होंने अंतिम क्षण तक बोले मुझे कुछ राज्य भी नहीं चाहिए, सब कुछ, मतलब वो धर्मात्मा थे पहले से। भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो। भगवान ने आखिरी क्षण में जब भीम गुस्सा हो रहे थे, बाकी लोग गुस्सा होते थे, बोले नहीं, किसी के गुस्सा होने या किसी को प्राण स्थापना के लिए हम इतने लोगों का नहीं मार सकते, तो मैं शांति दूत बन के जाता हूँ। उन्होंने आखिरी क्षण तो शांति दूत भी बन के गए, वो अलग बात है। दुर्योधन ने नहीं माना और इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो बोल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चले और मैं देखूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है और कौन कौन इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे अर्जुन की मनोदशा थोड़ा सा शुरू से जो भावुकता बोलिए या जो अपने परिवार के प्रति जो हर किसी की भावना होती है, उनकी भी भावना हो रही है। क्योंकि भीष्म पितामह के साथ उन्होंने बचपन से, उनके पिता तो बचपन में चले गए थे, तो बचपन से उन्होंने भीष्म पितामह और दूसरे लोगों के साथ खेला था या उनसे सब परामर्श लिए थे। तो इतना आसान नहीं होता कि अपने ऐसे गुरुजन को कोई मतलब इन चीजों के लिए मार दे, तो उनकी भावना को भी हमें आदर करना चाहिए। अगला श्लोक लेते हैं। योस्य मानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ये आप सभी को पता है कि दुर्योधन और जो धृतराष्ट्र थे उनकी दुर्बुद्धि के कारण ही ये युद्ध हो रही थी, है ना। अगर वो इस तरह के जो हठ धर्मिता नहीं अपना लिए रहते, मतलब वो अगर 5 गांव भी दे देते, मैं तो बोलता हूँ अगर वो भगवान कृष्ण ने 5 गांव मंगा था, बोले तुम अपने राज्य रखो, जितना भी राज्य रखना है हमें 5 गांव दे दो। अगर दुर्योधन यहाँ भी बोल देता ना मैं 5 गांव नहीं दूंगा, 1 गांव दूंगा, तो भी शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन उसने क्या बोली, मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब अगर किसी की एग्जिस्टेंस को आप खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो चींटी भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करती है। आप चींटी कहीं से जा रही है, वहां पैर रख दीजिए, तो पैर रखेंगे तो क्या चींटी को लगेगा कि मेरे साथ मारने आया है कोई, तो वो अपना हमला कर देगी, चाहे आप हाथी क्यों वहां खड़ा ना हो जाए। तो जब चींटी भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कर सकती है, तो अपने प्राण को क्या नहीं सकते। तो सिंपल सी वहां युद्ध जो था वो होना निश्चित हो गया था, अनिवार्य हो गया था, इसलिए इस मजबूरी में उनको युद्ध करना पड़ रहा है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से एक चीज और भी है कि ठीक है ये लोग लड़ने के लिए तो आए हैं, जो भी इनके साथ लड़ने के लिए हैं बिल्कुल भी उसी के तरह के लोग होंगे। किसके तरीके के लोग होंगे? धृतराष्ट्र और दुर्योधन के तरह के लोग। साथ में ये जो कहने के पीछे एक उद्देश्य और भी था कि इसी बहाने सामने वालों की ताकत का भी अनुमान कर लें कि भाई कौन कौन है, किन किन से लड़ना है। एक युद्ध रणनीति बनाने के लिए भी जरूरी होता है कि जो सामने वाले की ताकत का हम अनुमान कर लें। तो यहाँ पे अर्जुन भी वही सामने वाले की ताकत का भी अनुमान लगाना चाहता था। अब अगला श्लोक लेते हैं। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत स्नेहो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, तो भगवान ने उस आदेश का अक्षरशः पालन किया और उन्होंने क्या किया, दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को, भगवान इस रथ को लिखा जा रहा है उत्तम रथ, क्योंकि अग्नि जी के द्वारा प्रदत्त रथ है ये, उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में एक चीज देखेंगे, एवं उक्तो ऋषिकेशु गुडाकेशेन भारत, मतलब ये जो गुडाकेशन जो शब्द यूज हुआ है, ये अर्जुन के लिए उपयोग हुआ है। अर्जुन के लिए क्यों उपयोग हुआ है? क्योंकि अर्जुन जो गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश। यहाँ प्रभुपाद, अच्छा बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही, आप उसको ऑन कीजिए। संजय जो लाइव टेलीकास्ट करके बता रहे हैं, ये श्लोक में खास करके उस शब्दों का उपयोग देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये टेलीकास्ट करते समय भगवान श्री कृष्ण वर्ड यूज कर रहे हैं वो, और धृतराष्ट्र को अक्ल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दुर्बुद्धि रहते हैं और जो ये मूर्ख रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि मतलब भगवान की जो महिमा है वो समझ में नहीं आता है उनको। उनका जो क्या बोलते हैं लालच है, लालच का जो पर्दा उनके सामने इस रूप में पड़ा रहता है, क्योंकि उसके आगे उनको कुछ आगे दिखाई नहीं देता, ना तो सामने वाले की शक्ति दिखाई देती है, ना सामने भगवान है या कौन है। आज के डेट में हम समाज को देख लीजिए ना, भगवान को कितने लोग पूछते हैं। इनफैक्ट जो इस्कॉन मंदिर इतना चला रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लोग हैं? आप किसी को भगवत गीता, मुझे नहीं लग रहा है मतलब आप लोगों ने कितना भगवत गीता के लिए क्या होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं खुद डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता हूं तब मुझे समझ में आता है, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश में करता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उनका जो रवैया रहता है, किस तरीके का रवैया रहता है, उसे समझ में आता है कि इनका आकर्षण भगवान के प्रति कितना है। अभी एक ब्राह्मण परिवार के ही व्यक्ति थे, मैंने उनको बोला था कि भगवत गीता पढ़िए, बोले देखिए आज तो हम ब्राह्मण नहीं रही, अब मेरा बिजनेस हो गया, आज के डेट में मैं वैश्य हो गया। वो खुद स्वीकार कर लिए उस दिन जो माता जी बोल रही थी कि अब मैं ब्राह्मण नहीं रहा तो मुझे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं वैश्य हो गया। तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जो ब्राह्मण परिवार, वो यहाँ पे आपके जो जगदलपुर में ब्राह्मण परिवार जब कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे ज्यादा गलत मतलब क्या, मतलब दुर्भाग्य की बात मैं क्या करूं, उससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो ब्राह्मणों को कहा जाता था वो ब्राह्मण भी अब ब्राह्मण नहीं रहे, बल्कि वो म्लेच्छ से भी नीचे चले गए। तो आप उनको ब्राह्मण तो बोलिए मत, क्योंकि भगवत गीता और शास्त्रों में भी लिखा है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया रहा उस हिसाब से कोई ब्राह्मण नहीं है, गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण है। तो यहाँ भगवत गीता में जहां भी ब्राह्मण आएगा, तो मैं बार बार इस चीज को नहीं बोलने जा रहा हूँ, हर जगह यही वो समझिएगा कि वो ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो ब्रह्म को जानने वाले जिज्ञासु हैं और जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करें वही ब्राह्मण है। और यहाँ पे जिस ग्रुप में जितने लोग सुन रहे हैं वो सब मेरे हिसाब से ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है जो वहां ब्राह्मण है। तो यहाँ संजय जो कह रहे हैं, जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे जो गुड़ाका केस, मतलब जो नींद को जीत लेता है, अर्जुन जो थे न केवल नींद को जीते हुए थे बल्कि अज्ञानता को भी जीत लिए थे। अज्ञानता को क्यों जीते थे? साक्षात भगवान कृष्ण उनके पास है, और जिनके पास भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात उपस्थित हैं उसमें अज्ञानता आ ही नहीं सकती। तो जो अज्ञान को जीत लिया है, जो उसने नींद को जीत लिया है, वो बुढ़ापे से है। आप लोग भी जो सुबह जो माला जपने के लिए जा रहे हैं ना कल, आप लोग भी बुढ़ापे से बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब भगवान के प्रिय भक्त बनते जा रहे हैं। कि भक्त की एक क्वालिटी है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। हमारे जैसे आपसे नहीं है तो कोशिश कर करके हार जाते हैं, क्योंकि बैंक के केवल लेट आ जाते हैं और समय में सो नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह उठ रहे हैं, रोज माला चैंटिंग कर रहे हैं, वो प्योर ब्राह्मण है मेरे सबसे, जो साधना में अपने मजबूत हैं। जो भगवान इसमें आगे हम देखेंगे कि भक्तों की क्वालिटी के बारे में बताइए, तो उन भक्त उस क्वालिटी को जो जो अपना के रखे हैं वो स्वयं में ब्राह्मण है, जो हम ब्राह्मण की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसको पढ़ लेता हूं, पैराग्राफ बहुत अच्छा पैराग्राफ है। अतः
अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण को मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ देखिए वो भगवान कृष्ण को कभी भूल नहीं पाया। शायद आपको एक छोटा सा स्टोरी में सुना देता हूँ। यहाँ पे जब चक्रव्यूह रची जा रही थी, जिसमें अभिमन्यु मारे भी गए थे, जब चक्रव्यूह रची जा रही थी तो भगवान कृष्ण, जो योद्धा रहते थे सभी का अलग अलग शिविर रहता था। जो भी योद्धा, बड़े बड़े योद्धा रहते थे, सबके अलग अलग शिविर रहते थे। तो भगवान कृष्ण देखे कि कल ये लोग मतलब पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि चक्रव्यूह बनाएंगे, कौरव लोग है ना। तो भगवान सोचते कि चलो मैं चर्चा कर लूं, और कृष्ण के शिविर में घुस जाते हैं। शिविर में घुसते हैं तो देखते हैं कृष्ण अर्जुन बड़े आराम से सो रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कल कौरव लोग चक्रव्यूह रचना कर रहे हैं और तुम यहाँ इतना आराम से सो रहे हो, मैं तो परेशान हूं। तो अर्जुन का जवाब सुनिए, भगवान मैं आपका चिंतन कर रहा हूं, अब मुझे पता है आप मेरा चिंतन जरूर कर रहे होंगे। तो ये जो समस्या, जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह में क्या होगा मुझे पहले से पता है कि आप उसका चिंतन कर रहे होंगे, तो मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चक्रव्यूह कर रहे हैं, कल मुझे मारने की प्लानिंग करें या और कुछ करें, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका बारे में तो हमने पहले ही सोच लिया होगा कि क्या करना है। मैं आपका चिंतन कर रहा हूं। तो भगवान भक्त का क्या क्वालिटी होती है, भगवान का चिंतन करता रहता है। क्या समस्या आती है उसके ऊपर फोकस करता ही नहीं। जैसे प्रभुपाद की एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, क्योंकि हमारे गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी को जब उनका जो धंधा था, बिजनेस था, गिरने लगा, जब वो भौतिक लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आई थी तब की बात है। जब उनका पूरा बिजनेस, सभी बिजनेसमैन को पता है, जब बिजनेस ग्रो करती तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगती है, और जब गिरना शुरू होता है तो एकदम धड़ाम से गिरना शुरू होता है, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। जब उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से गिरने लगा तो उनके कुछ मित्र उनके पास आए कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, हैं तुम्हारा बिजनेस गिर रहा, कुछ प्लानिंग करो, ये करो वो करो। बोले मैंने जितना करना था कर लिया, मैं करूं भी क्या लूंगा। अगर भगवान, मेरे तो दो ही हाथ हैं, अगर भगवान के सहस्त्र हाथ हैं, उन्होंने सहस्त्र हाथों से मेरा सब कुछ खींचना है उनको और टोटली खत्म करना है, तो मैं अपने दो हाथ से क्या बचा लूंगा। समझ रहे ना। तो भक्त रथ की जो भावना रहती है इसी हाई लेवल में रहती है कि जो भी है भगवान ही देखना है। अगर मैं डूब भी जा रहा हूं ना तो ठीक है, भगवान की इच्छा होगी मुझे अब डूबना है, अब समय आ चुका निकलने। तो उन्होंने ये बोला कि जो भगवान के सहस्त्र हाथ हैं, जो हजारों हाथ से सब कुछ खींचने में तुले हुए हैं, मैं अपने दो हाथ से क्या बचा लूंगा। और कई लोग कोशिश भी करते हैं तो क्या बचा लेते, नहीं बचा पाते हैं। ये इनकट कोरोना में भी हम लोग ने देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैं खुद देखता हूँ, धराशायी हो रखे हैं, सबके खाते खराब हो चुके हैं। तो वो तो बिजनेस का ऐसी सिचुएशन ही रहता है। लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम कर लेंगे, अपनी शक्ति, अपनी इन चीजों के गुमान करते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। लेकिन हाँ, जो भगवान की शरणागत रहते हैं उनका भगवान जरूर कल्याण करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूपों, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। देखिए, आप खुद से जीतने की कोशिश करेंगे, नींद और अज्ञान तो नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। जितने लोग आजकल जल्दी उड़ रहे हैं, जो लोग नहीं भी उड़ रहे होंगे, वो भी उड़ रहे हैं, सिर्फ क्यों उड़ रहे हैं, भगवान का ये करना ध्यान, एक पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकता उनके जीवन में जुड़ गई है। चाहे जैसे भी हो, भगवान की ध्यान करना है बोल के, तो धीरे धीरे वो लोग अपना नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा, इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब वो नहीं कि ध्यान में लग गए और यहाँ से शरीर से प्राण को उड़ा दिए, तो जरूरी नहीं कि समाधि वही है। समाधि का ये भी एक रूप है। समाधि को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित करें तो ये भी एक रूप है कि जब हम भगवान में हमेशा खड़े रहते हैं तो भगवान हमारे हर चीजों का ध्यान रखते हैं और हम इस तरीके से कृष्ण भावनामृत या समाधि में रहते हैं। हम हर कार्य को कृष्ण को सेंटर में रख के कर सकते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। अगला श्लोक, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां संवेदान् कुरु नीति।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। क्या बोल रहे हैं भगवान? हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यहाँ पे ध्यान देने की दो चीजें हैं। एक तो भगवान ने बोला है पार्थ। पार्थ क्यों बोला है? क्योंकि जो कृष्ण है पृथा पुत्र, पृथा मतलब कुंती माता के पुत्र हैं। कुंती जी का एक नाम है पृथा, क्योंकि पृथु की पुत्री है तो पृथा, और पृथा के क्योंकि वो पुत्र हैं इसलिए उनको क्या कहा यहाँ पे? पार्थ। तो पार्थ जो है वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मेरी बुआ, बुआ मतलब वसुदेव की जो बहन है वो है कुंती महारानी, क्योंकि तुम मेरी बुआ के लड़के हो इसलिए मैं तुम्हारे ये रथ हाँकने तो चला आया हूं, लेकिन तुम्हारे जो मनोभाव प्रकट हो रहे हैं कि वहां ले चलो मैं इनको देखूं, ये कुछ मुझे और दिखा विचार करने। भगवान तो अंतर्यामी है, इसके मन में क्या चल रहा है तो पहले से जानते हैं, तो समझ रहे हैं कि अर्जुन क्यों ये सब हरकतें कर रहा है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पार्थ तो कहा, साथ में ये कहा यहाँ की यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। कुरु जो है ये सब कुरु वंश के हैं, जितने भी हैं, चाहे अर्जुन है या दुर्योधन है, ये सब कुरुवंशी हैं। कुरुवंशी मतलब एक ब्लड है, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे भगवान, देखो इन सारे कुरुओं को देखो, मतलब तुम्हारे अंदर जो भावना बह रही है उनके प्रति, भगवान पहले ही उनको हास्यास्पद रूप से व्यंग्यात्मक रूप से बोल दिए हैं कि इन कुरुओं को देखो, इन द सेंस तुम्हारे मन में जो चल रहा है मैं समझ रहा हूं, और तुम लेकिन युद्ध से अगर पीछे हटना, क्योंकि देखिए युद्ध जो है क्षेत्र का धर्म है, या तो युद्ध में नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर युद्ध स्थल से भागना कायरता की निशानी है। और भगवान आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर युद्ध स्थल से कोई भाग जा रहा है तो वो पाप योनि में, मतलब जो क्या बोलते हैं नरक की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर कोई युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मर भी जाता है तो वह स्वर्ग की तरफ जाता है। तो इसलिए क्योंकि युद्ध छिड़ चुकी है, यहाँ पे कोई ये चीज तो नहीं है कि हम लोग चले एक एग्रीमेंट करते हैं इस युद्ध को बंद कर देते, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सामने वाला पार्टी इसी में लड़ा है कि किसी तरीके से इस लड़ाई को युद्ध को होना ही है। जब सामने वाला चीज जो सेना अपनी हठ धर्मिता में है तो वहां पे क्षुद्र भावना या मतलब दुर्बल भावनाओं को लेकर आगे बढ़ने से युद्ध में हार भी हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने बोला इन कुरुओं को, मतलब तुम्हारे वंश से तुम्हारे खून है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज कर लिया पार्थ। पार्थ मतलब हे पृथा पुत्र। ऐसा ना हो कि मतलब मैं तुम्हारा क्यों बनाऊं सारथी, क्यों तुम मेरे बुआ के लड़के हो, तो तुमसे मैं इस तरीके की आशा नहीं करूंगा कि तुम युद्ध में मतलब सहृदयता दिखाओ या अपनी हृदय दुर्बलता को दिखाओ। ठीक है, इस प्रकार आज यहाँ विराम कर देते हैं, 3 मिनट आगे निकल ही चुके हैं। हरे कृष्ण। हाँ, सवाल कीजिए जी, जो भी है। हम जो भक्ति करेंगे जी, हमारे अंदर कोई तो अभिलाषा होनी चाहिए कि भगवान मिल जाए, भगवान दर्शन दे दिए और एक ऑप्शन दे दिए कि क्या चाहते हो। तो क्या इसको हम स्वार्थी बोलेंगे, इसको सेल्फिशनेस बोलेंगे क्या? इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलेंगे। अगर आपको भगवान को केंद्र में रखना है और भगवान के प्रति आप जा रहे हैं कि भगवान मिले, आपकी इच्छा क्या? भगवान मिले। आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप केंद्र में किसको रख रहे हैं? भगवान को रख रहे हैं। जहां भगवान को आपने केंद्र में रख के कोई इच्छा व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए, वो सेल्फिशनेस नहीं है। वैसे भी एक लाइन है आगे, मतलब एक श्लोक है जो कि भगवद गीता से नहीं है, किसी और शास्त्र से है। अकामा वा सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदारयति तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषं परम। मतलब आप में कोई भी कामना नहीं है या बहुत ही कामना है, मुझे ये भी मिले वो भी मिले, या मोक्ष काम है, जो भी चीज है, या तो कोई कामना नहीं है, या है कि मोक्ष कामना है, या है कि बहुत सारी कामना है, मुझे ये भी मिले वो भी मिले, सुंदर पत्नी मिले, घर मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, सब कुछ मिले मुझे। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि सब कुछ कामना है। तो भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम, मतलब भगवान की तीव्र योग से पूजा करिए, मतलब उनकी आराधना कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। तो आप भगवान के लिए अगर कोई चीज चिंतन कर रहे हैं तो उसको सेल्फिशनेस नहीं कहा जाएगा, कुछ तो मन में रहेगा ना। तो आप भगवान को सेंटर में रख के उनको आप प्राप्त करना चाहते हो तो दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, वो सेल्फिशनेस नहीं है। इस पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा प्रभु जी कि जैसे अभी आपने समाधि वर्ड को एलैबोरेट किया कि प्रभुपाद जो हैं वो समाधि वर्ड को बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत जो होता है वो समाधि
कृष्ण भावनामृत या फिर समाधि, ये बोला गया। समाधि का मतलब होता है कि जो भी हम योग साधना करते हैं ना, उसकी सर्वोच्चतम परिस्थिति है ना। जब अगर हम अष्टांग योग में देखेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम ऐसे करते करते सबसे लास्ट में आती है समाधि। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं या भगवान को याद करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। और ये किसी भी योग पद्धति की सर्वोच्च क्या बोलते हैं स्तर होता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उस स्तर पर जाएंगे तो आपके अंदर कामना अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ कृष्णा और उनसे रिलेटेड सेवा पर ही रहेगा। तो भगवत गीता, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ललित प्रभु जी को कि उनको निरंतर ऐसे सब प्रश्न आते हैं। मैं सारे भक्तों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे सब प्रश्न पूछिए, बेझिझक पूछिए, जो आपके अंदर डाउट है ना वो क्लियर होगा। और थैंक यू वेरी मच प्रभु जी कि आपके इस क्वेश्चन से काफ़ी लोगों को ये डाउट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? फिर इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और आप सबका मत चाहिए उसमें। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन आंसर है सब लोग पूछ लीजिए और प्लीज़ यस प्रभु जी। एक और प्रश्न है, एक्चुअली मैं मेरा कोटा से ज्यादा यूज कर ले रहा हूँ। पूछिए। बाकी लोग नहीं पूछ रहे तो उनका भी आप ही पूछिए। एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है हमेशा कि भगवान हमारे माता पिता की तरह होते हैं, ठीक है? तो माता पिता का सेवा करने का दो तरीका होता है। एक तो भगवान के लिए जो हम जपा करते हैं, अगर उनकी जगह में हम हमारे माँ बाप को रख देते हैं तो क्या हम अगर माता जी की जय पिताजी की जय इसमें उनको खुशी होगी, या उनके कुछ मिशन में हम हाथ बटाए तो ज्यादा खुशी होगी? क्या सही है? देखिए दोनों चीज के को क्यों अलग अलग, मतलब एक मैं तो सोचता हूँ कि क्यों जोड़ के देखते हैं हम लोग। जनरली क्या होती है, मैं इसको एक तरीके और समझा देने की कोशिश करता हूँ। आजकल एक डेट में एक प्रचलन चल रही है हर जगह, मानव सेवा माधव सेवा, ठीक है? और ये मानव सेवा जो वामपंथी विचारधारा जो मार्केट में लाई गई है, क्यों लाई गई है कि ना तो आप मानव सेवा करो ना माधव सेवा करो। मैं ये पूछता हूँ, अगर मंदिर में आप गए, शिव जी को 10 रुपया का दूध ही चढ़ा है ना आपने, मान लीजिए शिव जी की बात कर ली यहाँ पे, तो आपने को किसने रोका कि शिव जी को भी दूध चढ़ाइए और बाहर आके भिखारी को भी 1 रुपया दीजिए? मैं पता जब जगन्नाथ मंदिर जाता हूँ पुरी में तो 10 का बंडल लेके जाता हूँ, 10 का पूरा बंडल मंदिर में जो दान देना मैं देता हूँ, और वो 10 का बंडल में बाहर निकलता हूँ और हर भिखारी को 10 रुपये बांटते हुए आता हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे तो उल्टा चीज हो रहा है कि मतलब कि भगवान को मत चढ़े, भिखारी को दीजिए। अब मंदिर जाओगे नहीं तो भिखारी को दोगे कहां से? भिखारी तो बैठे मंदिर के सामने। सिंपल सी बात है। मतलब ये जो लोग हैं ना भिखारी को देना चाहते हैं ना भगवान को देना चाहते हैं, ठीक है? ये कहा मतलब वो भगवान से आपको दूर ले जाने का बढ़िया तरीका इन्होंने अपना लिया है, मानव सेवा की माधव सेवा। मानव सेवा न तो आप माधव सेवा तो कर ही नहीं रहे हो और ना ही मानव सेवा कर रहे हो। अच्छा माधव सेवा मानव सेवा कैसे, मैं ये बता देता हूँ आप। माधव सेवा मानव सेवा कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। भगवान की हम जब पूजा करते हैं, भगवान की जब हम पूजा करते हैं, वहां जैसे बड़े बड़े आयोजन करते हैं। इनफैक्ट आप मुंबई इस्कॉन में जाइए कभी, मुंबई इस्कॉन में है फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। फूड फॉर लाइफ में हर दिन हजारों लोगों को खिलाया जाता है। ये हजारों लोगों को कहां से खिलाया जाता है? ऐसे में आपको बोलूं या कोई मुझे बोले कि तू 10 लोगों को रोज खाना खिला, तो खिलाऊंगा मैं नहीं। लेकिन मैंने मंदिर को कोई डोनेशन दे दिया और मंदिर ने उस पैसे से हजारों को अगर खाना खिला रही है, क्या गलत है बताइए? माधव सेवा के लिए मैंने पैसा दिया, लेकिन वो पैसा कहां में लग गया? मानव सेवा में भी लग गया। अभी जो कोरोना हुई थी आपके जो है, कोरोना में खाली दिल्ली ने 2.5 करोड़ लोगों को खिलाया है प्रसाद, 2.5 करोड़ लोगों को। तो ये जो 2.5 करोड़ लोगों के लिए प्रसाद दिल्ली इसको ने खिलाया है, पैसा कहां से आया था? आपने और हमने जो दिया होगा, जो भक्त लोग दिए होंगे, हमने किस हिसाब से दिया था? माधव सेवा। माधव सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी हो गई। तो बहुत सारे, हाँ जी। अच्छा, शास्त्रों के हिसाब से माधव सेवा का सबसे टॉप ऑप्शन कौन सा है जपा के अलावा? जपा के अलावा जपा मैन है, उसके बाद आप जो भी करना चाहें अर्चा विग्रह कीजिए, डायरेक्ट जाके भगवान के साथ अपना संबंध बना लीजिए। मतलब आपने उस लेवल में पहुंचने के लिए आपको, मतलब समझ रहे हैं, भगवान को फिर ना आप जो एक मूर्ति के हिसाब से देखते हैं ना, फिर मूर्ति के हिसाब से नहीं देखिए, भगवान को साक्षात वहां देखिए। जैसे मेरे घर में एक बार हुई थी कि भगवान का प्रसाद हमारे घर में भी लगाया जाता है, तो सिस्टर ने क्या किया, लगाया 5 मिनट और निकाल लिया। मैंने सिस्टर को डाटा कितने मिनट लगाए, बोले 5 मिनट। बोला तुम 5 मिनट में खा लेते हो, जब तुम 5 मिनट में नहीं खा सकते तो भगवान से तुम 5 मिनट में क्यों उठाए? हम आधा घंटा खाते ना, भगवान के पास वहां आधा घंटा रहेगा, या तुम पहले आधा घंटा पहले बना लो, और वहां आधा घंटा रहना चाहिए।
मतलब तुम भगवान को फिर तो ये नहीं सोचो, भगवान को तुमने मूर्ति समझ लिया ना, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो वहां बैठ के, तो आपको भगवान को भी अपना घर का सदस्य जैसे अपना भाई होता है, बहन होता है, उसको जो प्रॉपर टाइम दिया जाता है वो टाइम दीजिए आप। अगर उस लेवल में चीजें चली गई तो बहुत अच्छा बात है। पांचन प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं जी। मैं इसी पे एक कमेंट करना चाह रहा हूँ प्रभु जी, कि जैसा आपका प्रश्न था कि शास्त्र अनुसार भक्ति योग को छोड़कर और कौन सी विधि है जो भगवान तक पहुंच सकते हैं, एम आई राइट? ओके, और कोई विधि है ही नहीं प्रभु जी, क्योंकि शास्त्र सिर्फ यही बताता है केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। बृहन्नाथीय पुराण में जैसा कि ये बहुत ही कॉमन श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में केवल हरि का नाम ही एकमात्र माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं है। शास्त्र कोई भी बात को जोर दे के बोल रहा है। जब भी हम कोई बात को जोर दे के बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से बोलते हैं। इसी के अलावा श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि हर युग में अलग अलग प्रकार की भगवान को प्राप्त करने की पद्धति बताई गई है। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तधारी कीर्तना। तो सतयुग में जो तप के द्वारा, द्वापर युग में त्रेता युग में जो भगवान की यज्ञ के द्वारा, है ना, द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल हरि भक्ति, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और भगवत गीता में भी आगे जब आप पढ़ेंगे जो तो महामंत्र है, जो महामंत्र है हरे कृष्णा, इसका जो एक्चुअल उल्लेख है वो श्रीमद् भागवतम में है कि भागवत गीता में, किसमें है? ये बृहन्नारदी पुराण में है प्रभु जी, जहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भगवान हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आप बता रहे हैं कि कलयुग के मनुष्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतित होंगे, बहुत ज़्यादा उनको, मतलब वो भगवान तक पहुँचने के लिए वो हमेशा क्या बोलना चाहिए, उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तब उन्होंने बताया कि केवल हरि नाम, जब हरि नाम बताए, जब ये श्लोक बोला, तब फिर ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि को बताते हैं कि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम। आगे ऐसे बताते हैं कि यही सीक्वेंस है। बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि पहले हरे राम 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 हरे हरे क्यों नहीं है, पहले हम हरे कृष्ण क्यों करते हैं, हम पहले तो राम आए तो पहले राम क्यों नहीं है, ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं। बट शास्त्र में जो बताए हैं उसमें पहले ये सीक्वेंस है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। वैसा भी बोल सकते हैं, कई लोग बोलते भी हैं। इवन नॉर्थ में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पर मोस्टली लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, हरे राम से शुरू करते हैं, हरे नाम पे होता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो भगवान का ही है, बट शास्त्र अनुसार सीक्वेंस ही है। तो हमको जो बताया गया है, जब डॉक्टर जो लिखा है जो प्रिस्क्रिप्शन, वही दवाई लेना चाहिए, उसके अलावा दवाई लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। लाइक दिस। ग्रुप में थोड़ा डालिएगा, तो जो शास्त्र का नाम आपने बताया ना, जहाँ पे ग्रुप में थोड़ा डालिएगा। अभी भगवत गीता में भी आएगा वो सब चीजें प्रभु जी, भगवत गीता में भी आएगा वो सब चीजें। हाँ, ये इन सब के बारे में भगवत गीता में हम जो प्रभुपाद ने ना डिस्क्राइब जब किया, इसलिए तो बोलते हैं ना भगवत गीता में आपको ये क्या है, जैसे दूध होता है ना, आप 10 किलो दूध पी लीजिए और उसे 10 किलो को उसका रबड़ी बना लीजिए, छोटा, मतलब 1 पाव बना लीजिए। उस 1 पाव में वही सब क्वालिटी है जबरदस्त का दूध में। तो हम जितने भी वेद उपनिषद जब से पढ़ रहे हैं, उनका पूरा का सारी ये भगवत गीता, ये शास्त्र श्लोक। आपको ये पढ़ने का जरूरी नहीं कि आप अलग वेदों ये सब के चक्कर में दौड़ते फिरें, क्योंकि वहां ये सब चीजों को बता दी गई है। और जो अभी भी आपने जो, मैं शायद क्वेश्चन को ठीक समझ नहीं पाया था, जैसे आपने बोला ना कि भक्ति वाला, बाकी जो है चाहे आप योग करें या बाकी और भी कोई करें, वो आपको रास्ता कंफ्यूजन कर लेगा। भगवान भगवत गीता में स्वयं ये चीज कहते हैं कि योग के माध्यम से तुम जाओगे तो एक जगह जाके तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा ही एक मित्र है जो कि स्वामी विवेकानंद वाला ग्रुप में जाके बहुत सारा योगा करता था, आज के डेट में कंफ्यूज होकर बैठा है कि क्या हो रहा है, और बाद में इस टाइप के सिचुएशन में आ गया कि अब मेरे से एक ग्रुप मैंने अलग से बना रखा था 2020 में भगवत गीता पे, उसमें जुड़ के अब उसको अच्छा लग रहा है। हमने 25 सितंबर 2022 को एक ग्रुप खत्म किया कंप्लीट, तो अब अच्छा लगा। इनफैक्ट भगवान ने भगवत गीता में ना 18.55 में एक श्लोक लिखा है, कहा है उन्होंने, भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्चास्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, केवल भक्ति से। वो नहीं बोले कि योग से, ज्ञान से। इनफैक्ट भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मार्ग या ये सब जो मार्ग है ना, वो आप सीढ़ी से जा रहे हैं, समझ लीजिए।
और भक्ति मार्केट करके लिफ्ट है, डायरेक्ट लिफ्ट का स्विच बटन ऑन किया, भगवान का नाम, ये जो बटन दबा रहे हैं ना, ये बटन वही है, इस बटन ऑन किया, डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच गए भगवान तक। और बाकी लोग वो सीढ़ियों के इधर उधर घूमते घूमते कंफ्यूज होकर बैठ गए हैं कि कहाँ कैसे पहुंचना ऊपर तक। तो आप लिफ्ट का उपयोग करेंगे, यह ध्यान रखिए। हरे कृष्ण। ओके, तो समय की मर्यादा को देखते हुए हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहे हैं, और मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। तो मैं इसमें सारे भक्तों का पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। जो अभी तक करीब करीब 15-18 भक्त कनेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग अस। सो ये मेरा मतलब आप लोगों से एक पूछना है कि हम लोग फरवरी में वृंदावन यात्रा प्लान कर रहे हैं, है ना। तो ये फरवरी में हमने डेट अनाउंस कर दिया, मतलब बोलो हम लोग का 80% जो है वो सेवा आज की आज डन हो गई है। बस आप लोगों का मत मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग में से कितने ऐसे भक्त हैं जो फरवरी के पहले हफ्ते में कंफर्टेबल हैं, पहला चीज़। और अगर नहीं तो क्या परेशानियां हैं, तो उस हिसाब से क्या है ना, हम लोग इसको फिर डन करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, टिकट्स वगैरह भी करनी है। तो अगर आप जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, आप लोग भी ये मैसेज को स्प्रेड कीजिए, और हम ग्रुप में भी ये मैसेज डाल देंगे। तो आप लोगों का जो भी मत है उसके हिसाब से फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सारे भक्त का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि मेरे अकेले के डिसीजन से या प्रद्युम्न प्रभु या सतीश प्रभु हम लोग डिसाइड करके यात्रा अनाउंस कर दें, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ अनकन्वीनियंस हो सकता है। ऐसा हमें सतीश प्रभु ही बता रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इस चीज़ में। तो कई सारे भक्तों का सजेशन है कि एक बार सब लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। तो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो 1 बाई 1 आप लोगों का अगर कुछ है, फरवरी पहले हफ्ते में हम जाएंगे। अगर अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये ठंडी में वृंदावन मिस करते हैं तो गर्मी में बहुत बहुत परेशानी होगी। मार्च से वहाँ गर्मी लगभग शुरू हो जाती है वृंदावन में। तो आप लोगों को वो यात्रा, अब हम क्या है भक्ति में तो जो रहता है उसको तो क्या सर्दी क्या ठंडी क्या गर्मी हो तो पता नहीं चलता। बट आप लोग जो पहली बार अनुभव करने जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई कष्ट हो। तो बस इसीलिए जानना चाह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी तो फिर हमको 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा वृंदावन के लिए। तो हम चाहते हैं कि जगदलपुर के भक्तों को कष्ट ना हो, तो इस हिसाब से आप लोग अपना प्लीज़ मत बताइए। हरे कृष्ण।